नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपका मित्र अशोक वर्मा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप भी स्वस्थ होंगे। आप हमारे साथ टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए और देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आज से आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई बुढ़नपुर की एक आवश्यक बैठक बुढ़नपुर रोडवेज के समीप संपन्न हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे व विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण मदेसिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने की व संचालन आशीष निषाद ने किया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें मुख्य अतिथियों का सभी पदाधिकारियों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस बैठक में एक सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें तहसील इकाई बुढ़नपुर के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का माल्यार्पण व सम्मान पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। बैठक के दौरान सर्वसम्मत से तहसील अध्यक्ष आशीष निषाद को अब जिला महासचिव, तहसील उपाध्यक्ष राजेश सिंह को जिला उपाध्यक्ष, तहसील के कोषाध्यक्ष संतोष सिंह को जिला मंत्री बनाया गया। वही सर्वसम्मत से ही तहसील के नए पदाधिकारियों का गठन किया गया, जिसमें आशीष पांडे को बुढ़नपुर तहसील अध्यक्ष व अक्षयबर भाई पटेल को तहसील संरक्षक बनाया गया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष बने आशीष पांडे ने अपनी नई टीम का गठन किया, जिन्हें सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। आइए सुनाते हैं कि राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे और जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे ने क्या कुछ कहा। आज बुढ़नपुर तहसील में आइडियल जर्नलिस्ट की बैठक की गई। कुछ पदाधिकारी को भी प्रमोशन किया गया है, कुछ नए पदाधिकारी, क्या है इसके बारे? आज तहसील इकाई बुढ़नपुर के द्वारा पत्रकार सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और जो हमारे तहसील के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी थे, तहसील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संरक्षक, उन सम्मानित पदाधिकारियों को जिला कमेटी में जो है जिम्मेदारी दी गई है, उनको प्रमोट किया गया है। उन प्रमोट होने वाले में हमारे शानदार तहसील अध्यक्ष आशीष निषाद जी, जो कि तहसील अध्यक्ष थे, उनको जो है हमारे सम्मानित जो बड़े पदाधिकारी आदरणीय प्रवीण मदेसिया जी, आदरणीय नरेंद्र पांडे जी, सबकी उपस्थिति में, हमारे शानदार जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे की उपस्थिति में हमारे श्री आशीष निषाद जी को जो है जिला महासचिव और हमारे भाई राजेश सिंह जी जो कि तहसील के उपाध्यक्ष थे, उनको प्रमोट करके उनको जो है जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे भाई श्री संतोष सिंह जी को उनको जिला सचिव बनाया गया है और जो तहसील हमारे बुढ़नपुर के संरक्षक पद पर थे श्री आशीष पांडे जी, उनको पूरी सर्वसम्मत से पूरी टीम ने तहसील बुढ़नपुर इकाई का उन्हें जो है अध्यक्ष बनाया है। मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और पुनः जो हमारे सम्मानित तहसील इकाई के जो सदस्य हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देते हुए साथियों, आज आए दिन जिस तरह पत्रकार साथियों के साथ जो है मारपीट, उनके कैमरे को तोड़ना, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाना, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आज ज़रूरत है हमें जो है आइडियल संगठन, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन संगठन को मजबूत करके पत्रकारों के हित मान सम्मान की लड़ाई लड़ना होगा। पुनः मैं अपने सम्मानित पदाधिकारी को ढेर सारे बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अपने जो संगठन में जो भी पदाधिकारी हैं या फिर जो भी सदस्य हैं, अपने तहसील या कोई भी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव हैं, उनके लिए क्या करेंगे? उनके लिए ऐसा क्या है कि कुछ अलग कुछ बनाया सिस्टम की उन लोगों को क्या मिलेगा? देखिए ऐसा, मैं तो पहले भूल गया एक नाम जो कि बड़े ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, आदरणीय अक्षयबर पटेल साहब, जिनको संरक्षक बनाया गया है, उनको भी बधाई देता हूं। जैसा कि हमारे भाई आशीष ने कहा है, देखिए ऐसा है कि जो हमारी राष्ट्रीय इकाई है, आपने देखा है केंद्रीय संयुक्त प्रभारी अजय मिश्रा ने जो पूरी तन्मयता से मैंने देखा है, जब हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है अधिवेशन स्थापना दिवस होता है, चाहे वो पुणे में हुआ हो चाहे अमरावती में, लेकिन वहाँ पत्रकार साथियों को जिस तरह से सम्मान शासन प्रशासन के द्वारा दिया जाता है, यहाँ भी हम लोगों ने यह निर्णय लिया है। हमारे आदरणीय प्रवीण मदेसिया ने बड़ी अच्छी बात कही है कि एक राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। हमारे पत्रकार साथियों को जो सभी लोगों की इच्छा है कि जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आपकी आशाएं भी आपने सही भी कहा है, पूरा हम लोग टीम जब हमारी मजबूत होगी तो मजबूरन शासन प्रशासन को हमारी मांगों को मानना पड़ेगा। धन्यवाद।
आज हमारे बुढ़नपुर तहसील में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, जहाँ पे जिला कार्यकारी सदस्य में या जिला अध्यक्ष से उनको क्या दिशा निर्देश देंगे और जितने भी पत्रकार जो संगठन में हैं उनके लिए आप जिला अध्यक्षों के क्या समय का इसके बारे में। मैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन जिला अध्यक्ष विमल पांडे। हमारे बुढ़नपुर इकाई के पत्रकार सम्मान समारोह एवं मिलन का रोड के पास है बुढ़नपुर में, जिसमें संगठन के बार को लेकर आपस में विचार विमर्श किया गया और संगठन के साथ पत्रकारों की कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, इस पे भी अपने पदाधिकारियों के साथ हम लोग आपस में विचार विमर्श किए हैं। और हमारे संगठन में कुछ आज बदलाव भी हुआ है। जो हमारे सक्रिय पदाधिकारी थे उनको जिले में स्थान दिया गया। जैसे हमारे यहाँ के तहसील अध्यक्ष तेज तर्रार आशीष कुमार निषाद जी को जिला महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है और यहाँ के वरिष्ठ तहसील उपाध्यक्ष राजेश सिंह जी को जिला उपाध्यक्ष आजमगढ़ बनाया गया है और संतोष सिंह जो यहाँ के तहसील बुढ़नपुर के कोषाध्यक्ष थे उनको जिला मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। और यहाँ सभी पदाधिकारियों, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार मध्यसिया जी, जिला संरक्षक और हमारे राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे जी तथा तहसील अध्यक्ष यहाँ के पूर्व रहे, सबसे विचार विमर्श के बाद यहाँ के अमर उजाला के पत्रकार आशीष पांडे जी को सर्वसम्मति से बुढ़नपुर तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने सभी पत्रकारों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हमारे पत्रकारों को जनपद में कोई भी समस्या होगी तो हमसे आधी रात में संपर्क कर सकते हैं और हमारे संगठन के किसी भी पत्रकार को कोई भी परेशानी नहीं होगी समाचार संकलन को लेकर और भी अन्य समस्याओं को लेकर। उनकी लड़ाई यहाँ से जिले के पदाधिकारियों तक आर पार की लड़ाई हम लड़ेंगे और हमारे सभी पत्रकारों को अपना सम्मान दिलाने में महती भूमिका निभाएंगे। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में देर रात दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह घटना उस समय हुई जब देर रात अमित सोनकर, महेश सोनकर और शुभम अपनी सब्जी और फल की दुकान बंद कर अपने घर को वापस जा रहे थे। उसी समय गालिब, सालिब और शेरू, जिनसे पुराना विवाद बताया जा रहा है, किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और यह विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। गालिब, सालिब और शेरू ने मिलकर फल और सब्जी विक्रेताओं की जमकर पिटाई की। इस पिटाई से तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश शुरू की जाने लगी। दोनों पक्षों की तरफ से घटना के बाद ईंट पत्थर भी चलने की सूचना मिल घटना की जानकारी मिलते ही देर रात ही जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, एसएडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, पीएसी और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की संभालने में जुट गई। इस मामले में देर रात 8 आरोपियों के विरुद्ध निजामाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की मॉनिटरिंग जिले के एसपी अनुराग आर स्वयं कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस घटना में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में इस जिले के एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि नई उम्र के लड़कों द्वारा आपस में मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्ष अगल बगल के रहने वाले हैं। इस मारपीट में लड़कों को काफ़ी चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को घर भेज दिया है। इस मामले में परिजनों से तहरीर प्राप्त कर कार्रवाई की जा रही है। कस्बा निजामाबाद में कल रात्रि नई उम्र के लड़कों के बीच में मारपीट हुई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 327/23, धारा 307, 323, 352, 504 व SC/ST एक्ट का कायम किया गया था। इस मुकदमे में 8 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस के द्वारा 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 4 लोग नामजद व 2 विवेचना से प्रकाश में आए हैं। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा व पंच बरामद किया गया है। शीघ्र ही बाकी लड़कों की गिरफ्तारी भी की जाएगी व कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आज शहर आजमगढ़ के बलरामपुर ग्रामीण क्षेत्र में पीएससी कैंप के सामने जीवन ज्योति हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का भव्य शुभारंभ विभाग प्रचारक सुरेंद्र के कर कमलों द्वारा फीता काटकर किया। इसमें जिसके संयुक्त निदेशक डॉक्टर नदीम अहमद एवं मयंक गुप्ता जी चिकित्सालय में डॉक्टर नदीम ने बताया कि अस्थि रोग घुटने को लेकर आधुनिक तकनीक से प्रत्यारोपण, लिगामेंट की दूरबीन विधि से ऑपरेशन, डिस्क रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, गायनी में प्रसूति, रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाइमा आफरीन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, बांसपन, दूरबीन द्वारा ट्यूमर का ऑपरेशन, अनियमित माहवारी, उल्टे बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी, कठिन परिस्थितिजन्य नॉर्मल डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, यह सारी सुविधाएं 24 घंटे दी जाएगी।
साथ ही चिकित्सालय में महीने अंतिम रविवार को निःशुल्क परामर्श व शुगर व ईसीजी की जांच की जाएगी। इस अवसर पर श्याम सुंदर गुप्ता, धर्मवीर चौहान, बबलू जायसवाल, योगेंद्र यादव, बबलू सिंह, अशोक राय, प्रदीप गुप्ता, घनश्याम पटेल, अश्विनी सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज हॉस्पिटल खुला है, क्या नाम है, कहाँ पर खुला है, क्या इसमें व्यवस्था है? यह जीवन ज्योति हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर वीनस ट्रामा लाइफ LLP के अंतर्गत खुला है। यह आपका आजमगढ़ गोरखपुर रोड पर बलरामपुर ग्राम के क्षेत्र में PSC कैंप के सामने खुला हुआ है। क्या क्या इसमें? इसमें अपने आजमगढ़ के जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ जो लिगामेंट सर्जरी वगैरह भी करते हैं, डॉक्टर नदीम, इनके द्वारा यह हॉस्पिटल खोला गया है। साथ में इसमें डॉक्टर नाइमा, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जो डिलीवरी वगैरह वाली जो सुविधाएं होती हैं उनके लिए, और बच्चों के डॉक्टर, कुछ आपके MD फिजिशियन लोग आएंगे इस हॉस्पिटल में। और इसका उद्देश्य मात्र ये है नर सेवा नारायण सेवा, जिससे कि मरीजों का जो उपचार कहीं हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है या किसी के लिए बाहर जाना पड़ रहा है लोगों को, वैसी सुविधाएं यहाँ दी जाएंगी। तो क्या मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी? यहाँ पर जो भी मरीज आपके आते हैं उनका यह न देख करके कि उनके पास व्यवस्था क्या है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसके आधार पर यहाँ पर सुविधाएं दी जाएंगी। सर अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर नदीम, MBBS MS ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैंने ये जो नया हॉस्पिटल खुला है, किस तरह से आप सुविधा इसमें देते हैं? इसमें जो है हम इमरजेंसी सर्विसेज देना चाहते हैं। ऑर्थोपेडिक्स, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और फ्रैक्चर वाले केसेस की शुरुआत कर रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर बेसिकली, ट्रॉमा सेंटर में हर टाइप के ट्रॉमा यहाँ पे जो है कैटर किए जाएंगे, जिसमें अगर ऑपरेशन की ज़रूरत है तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा, और ICU की ज़रूरत है तो मरीज़ को तुरंत ICU में रख के उसका उपचार किया जाएगा। और क्या मरीजों से क्या इसमें है इलाज बेहतर से बेहतर हो? यहाँ पे इलाज जो है वो वर्ल्ड क्लास इलाज करने की हम लोग की कोशिश है। जो भी आपका लेटेस्ट प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट एडवाइज्ड है वर्ल्ड में, वैसे हम जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें पूरा सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन है, सेंट्रलाइज्ड पाइपलाइन के साथ में हमारे पास ICU है, तो सारा बैकअप मौजूद है, जिससे हम ट्रॉमा केयर जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा द्वारा लालडिग्गी स्थित बड़ा श्री गणेश मंदिर प्रांगण में रविवार को मनाई गई। प्रारंभ में दोनों महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर संगठन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पंडित अभिषेक पांडेय का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि तिलक और आज़ाद दोनों विभूतियों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रखर ज्वाला को पूरे देश में फैलाने का कार्य किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा देकर पंडित बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति पैदा की। इसी कारण अंग्रेज उन्हें अशांति का पिता कहते हैं। तिलक जी ने ही महाराष्ट्र में गणपति स्थापना की शुरुआत 1890 में की थी। उनके कर्म यह बताते हैं कि चरित्र में ब्राह्मणत्व को धारण करके समाज को नई दिशा दी जा सकती है। आज उनकी जयंती पर समाज को उनके से सीख लेने की जरूरत है। क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अल्प आयु में ही अंग्रेजी हुकूमत के अंदर दहशत पैदा कर दी थी। अध्यक्षता कर रहे संगठन के पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंडित सर्मानंद पांडे ने कहा कि दोनों महापुरुषों का देश की आज़ादी में अविस्मरणीय योगदान रहा है। कार्यक्रम का सफल संचालन राष्ट्रीय सचिव और प्रदेश प्रभारी पंडित संजय कुमार पांडे ने किया। इस मौके पर महंत राजेश मिश्र, प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, प्रदेश सचिव सौरभ उपाध्याय, मनोज पांडेय, संजय दुबे, हरिप्रसाद पांडेय, रमेश चंद्र पांडे, संजय उपाध्याय, अजय उपाध्याय, वंशीधर पाठक, अयोध्या तिवारी, बागेश्वर पांडे आदि लोग मौजूद रहे। सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा। आज स्वतंत्रता संग्राम के दो महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं अमर संत बलिदानी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म दिवस अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा के तत्वावधान में श्री बड़ा गणेश मंदिर लालडिग्गी पर मनाया जा रहा है। और आज इस अवसर पर हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पंडित अभिषेक पांडे का भी स्वागत एवं अभिनंदन हुआ है। सारे लोग जानते हैं कि तिलक जी एवं चंद्रशेखर आज़ाद
की स्वतंत्रता के संग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन दोनों विभूतियों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रखर ज्वाला को पूरे देश में फैलाया था। तिलक जी ने गरम दल का नेतृत्व किया। एक समय था कि जबकि गरम दल में बाल, पाल, लाल तीन की जोड़ी मशहूर थी। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों ने मिलकर पूरे देश में घूम कर क्रांतिकारियों की एक फौज तैयार की और लोगों को यह इस बात के लिए उकसाया कि अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए हमको पुरजोर विरोध करना होगा, इसके लिए हमको क्रांति करनी होगी। और पूरे देश में इन्होंने जो है क्रांति की गदर फैलाई। आज जो गणेश उत्सव होता है और महाराष्ट्र में जो गणेश पूजन की 10 दिन की परंपरा है, इसकी शुरुआत सन 1890 में बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी, क्योंकि यह जानते थे कि हमारा देश सनातन संस्कृति से जुड़ा रहे। और इसी क्रम में चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक अल्प आयु में वह 25 वर्ष की उम्र में ही अपना शरीर छोड़ दिए, लेकिन एक छोटे ही समय में उन्होंने पूरे अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। उनकी जो टीम थी उसको अंग्रेज आतंकवादियों की फौज कहते थे। उनका इतना दहशत व्याप्त था कि अंग्रेज जो है यहाँ पर इलाहाबाद में जब उनको कई गोली मारे, हालांकि उसके पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन्होंने यह संकल्प लिया था कि हम अपने ही गोली से मरेंगे, विदेशियों की गोली से नहीं मर सकते थे। तो जब उन्होंने प्रतिकूल स्थिति देखी तो वह खुद ही गोली दाग दिए थे। इसके बाद भी उनके 100 पर अनेकों गोलियां चलाई गई, क्योंकि अंग्रेज़ उनसे बहुत ही दहशत पैदा करते थे। आज हमारा देश जो आज़ाद हुआ है या ऐसे ही क्रांतिकारियों के बल पर आज़ाद हुआ है। हमें उनके कर्म से सीख लेकर उनके राह पर चलने की आवश्यकता है। जिला पंचायत बुलंदशहर में भवन नक्शा उपविधि प्रचलित है, जिस पर शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायत बुलंदशहर कार्रवाई भी कर रही है। आम जनमानव से अपील है कि ऐसे प्रोजेक्ट के नक्शे पास की जानकारी जिला पंचायत से प्राप्त कर लें, जो जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार जिला पंचायत से बिना नक्शा पास हुए प्रोजेक्ट को ध्वस्तीकरण के भी अधिकार है। ये लोग समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर भोले भाले जनता को झांसे में लेने का प्रयास करते हैं, अतः ऐसे लोगों से सावधान रहे। वर्तमान में जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत सोमनाथ एनक्लेव प्रथम और द्वितीय एवं श्री राधा कुंज एनक्लेव का नक्शा पास नहीं है, जिसे नोटिस भी निर्गत की गई है। समय पूरा होने के बाद खाता स्विच ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जिला पंचायत द्वारा की जानी है, अतः जिला पंचायत की अपील है कि बिना नक्शा पास किसी भी संपत्ति पर निवेश न करें। जिला पंचायत बुलंदशहर द्वारा जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत भवन नक्शा विधि प्रचलित है, जो शासन से स्वीकृत है। शासन के निर्देशानुसार विगत 2 माह से जिला पंचायत इस पर कार्रवाई भी कर रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर जिला पंचायत द्वारा नोटिसें भी निर्गत की गई हैं। कतिपय लोगों को चालान भी किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अपील है आम जनमानस से कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत अनेक बिल्डर बिना अपना नक्शा पास कराए जिला पंचायत से लोगों को प्लाट या अन्य चीज़ें फार्म हाउस जैसी चीज़ें बना कर दे रहे हैं, वह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा जिला पंचायत से नक्शा पास कराया गया है कि नहीं, क्योंकि जिला पंचायत द्वारा चालान या फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी, जिससे आप लोगों को इन सब समस्याओं से न गुजरना पड़े। वर्तमान में जिला पंचायत द्वारा 45 लोगों को नोटिस भेजी गई है, जिसमें 25 लोगों ने धनराशि जमा कर दी गई है। कतिपय बिल्डर हैं जिनके बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिला पंचायत द्वारा बार बार नोटिस देने के बावजूद भी उनके द्वारा शासकीय धनराशि जमा नहीं की गई है। पेपरों में विज्ञापन देके, सस्ते भाव का विज्ञापन देके वो निकालते हैं। आम जनमानस जिनको जानकारी नहीं उनके झांसे में आ जाते हैं, बाद में उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे बिल्डरों के ऊपर या अन्य ऐसे क्षेत्र जिनके नक्शा जिला पंचायत से पास कराना जरूरी है लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं, इस पर जिला पंचायत कार्य कर रही है। साथ ही ऐसे समस्त अवैध निर्माणों का चिन्हांकन भी कराया जा रहा है। इसलिए जो लोग भी जिला पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ऐसे प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, नक्शा अवश्य पास करा लें। और साथ ही आम जनमानस से अपील है कि ऐसे प्रोजेक्ट को जानकारी बिना आप लोग अपनी धनराशि इन्वेस्टमेंट न करें। जिला पंचायत से नक्शा पास की जानकारी कर लें। जिला पंचायत कुछ ही दिनों में ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत जितने भी नक्शे पास हुए हैं उसके लिए पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है, तो सभी ऑनलाइन आ जाएंगे। धन्यवाद।
पर्यावरण वृक्षारोपण के तहत आज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा किसी न किसी ग्राम पंचायत में पौधारोपण किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे। समाज में जागरूकता करते हुए घर घर लोगों को बताते हुए कि आप लोग अपने घर के आसपास पौधा लगाएं। वृक्ष लगाने में हमें कई फायदे हैं। गुलाब चौरसिया ने बताया कि वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। आज जिलाधिकारी के बंगले के पीछे काशीराम आवास में पीपल का पौधा, नीम का पौधा, जामुन का पौधा, बरगद का पौधा, तमाम पौधे लगाए गए। क्या नाम है आपका? राधा। ये पेड़ पौधा लगाया जा रहा है पर्यावरण सुरक्षित के लिए, आप इसका देखभाल जो लगाए हैं बराबर करेंगी? अरे कर रहे हैं, एक पेड़ वहाँ लग गया है, एक पेड़ ये लग रहा है, उतना बड़ा हुआ है काहे लिए, हम ही लोगों को कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब जी, कहाँ कहाँ पौधा लगा हुआ है आज? आज दिनांक 23 जुलाई 2023 को जनपद के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा दिन रविवार को जगह जगह पौधारोपण किया जाता है और लोगों को पौधा के बारे में बताया जाता है कि आप लोग एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसका देखभाल करें बढ़िया से। जो कि इस समय जो मौसम बरसात नहीं हो रही है पौधा ना रहने के कारण, अगर पौधा रहेगा तो हमेशा जो है मानसून आता रहेगा। और लोगों को यही मैं जागरूक करता हूं कि अपने समाज के लोगों को और यहाँ के जनपद के लोगों को, पूरे प्रदेश के लोगों को कि माननीय योगी आदित्यनाथ महोदय के जो सपना है कि पूरा हरा भरा रहे समाज, उसे लेकर हम लोग ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने अपने ग्राम पंचायत में हमेशा पौधारोपण करते हैं और पौधा के बारे में लोगों को बताते हैं कि आप लोग अपने घर के आसपास एक पौधा अवश्य लगाएं। महाराजगंज पुलिस ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाने पर 3 जुलाई को एक पीड़ित द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त कल्लू और मनोज 22 जून की रात्रि में शौच के लिए खेत की तरफ गई मेरी बहन को जबरदस्ती पकड़कर बाजरे खेत में लाकर दुष्कर्म किया गया। इसी मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और आज उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षा संघ आजमगढ़ के पदाधिकारियों द्वारा नवागत बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर जी से मिलकर उनका अभिनंदन स्वागत किया गया, जिसमें सर्वप्रथम संगठन की ओर से जिला अध्यक्ष रामदुलार चौहान व मंत्री दयाराम यादव ने श्रीमान का माल्यार्पण किया। साथ ही जिला कोषाध्यक्ष सुभाष पांडे ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत परिचय कराया। उपाध्यक्ष पंकज पांडे ने संगठन का गौरवशाली संक्षिप्त परिचय श्रीमान के सम्मुख रखा। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी संगठन के समस्त पदाधिकारियों का साधुवाद करते हुए पुनः आने का निमंत्रण दिया, जिसमें अनिल यादव, फयाज खान, रविंद्र यादव, शिवपूजन यादव आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ आजमगढ़ की एक आवश्यक बैठक जिला अध्यक्ष केदारनाथ यादव की अध्यक्षता में कुंवर सिंह उद्यान में समय 1 बजे आयोजित की गई, जिसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम के तहत 10 अगस्त 2023 को पुरानी पेंशन बहाली हेतु रामलीला मैदान दिल्ली में प्रतिभाग करने पर चर्चा की गई। इसके पूर्व प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच में सम्मिलित होकर मसाल जुलूस निकाला गया एवं पुरानी पेंशन रथ यात्रा का जनपद में स्वागत किया गया। 27 जून को प्रदेश मुख्यालय पर हैकर रैली में जनपद में प्रतिनिधित्व किया। बैठक में उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षकों की समस्याओं मसलन डेथ, ग्रेच्युटी, पदोन्नति, महंगाई, एरियर के भुगतान एवं निलंबित शिक्षकों की बहाली आदि पर व्यापक चर्चा हुई तथा इसके शीघ्र समाधान की मांग की गई। कतिपय खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी पर आक्रोश व्यक्त किया गया। सर, अपना परिचय बता दें। केदारनाथ यादव, जिला अध्यक्ष, उत्तर प्रदेशी पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ आजमगढ़। अच्छा, किस चीज़ की बैठक की गई है? ये बैठक हो रही है 10 अगस्त को रामलीला मैदान दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कार्यक्रम है, बहुत बड़ा आंदोलन है। उसी को लेकर ये तैयारी चल रही है कि आजमगढ़ जनपद से भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उस कार्यक्रम में भाग लें। क्या है इसमें? इसमें संयुक्त बैनर के तहत ये हो रहा है कार्यक्रम और इसमें ये निर्णय लिया जा रहा है कि कम से कम अधिक से अधिक संख्या में उसमें प्रतिभाग करें। पुरानी पेंशन बहाली के लिए विशेष रूप से जोर दिया गया है बैठक में। और इसके पहले यहाँ जनपद स्तर पे मसाल जुलूस और मसाल जुलूस के साथ साथ पुरानी पेंशन रथ यात्रा का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हुआ था, उसका भी आजमगढ़ जनपद से भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। 10 अगस्त के कार्यक्रम में संयुक्त बैनर के तले
पुरानी पेंशन बहाली मंच है, उसके बैनर के तले ये आजमगढ़ जनपद से पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का भी तैयारी ज़ोर शोर से हो रही है कि हम सैकड़ों की संख्या में कम से कम उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें। 27 जून को लखनऊ में हुंकार रैली हुई थी पुरानी पेंशन के लिए। हम ये कहना चाहते हैं कि विधायक, मंत्री, सांसद, ये सारे लोगों को पुरानी पेंशन प्रिय है, केवल कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन अच्छी है, इस तरह का बहाना दिया जा रहा है। ये शोभा नहीं देता है कि हम स्वयं पुरानी पेंशन को अच्छा मानते हैं और अपने कर्मचारियों को जो 40 वर्षों तक 35 वर्षों तक सेवा देते हैं और उनको न्यू पेंशन के तहत जोड़ते हैं, और न्यू पेंशन का अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि एकदम कोई उसका महत्व नहीं रह गया है। अब पुरानी पेंशन जो भी स्थिति हो, हर हालत में हम पुरानी पेंशन के लिए ही अड़े रहेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के सिबली नेशनल इंटर कॉलेज में पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मुद्दों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने हुंकार भरी है। कहा, सांसद विधायक भी पेंशन लेना बंद करें। बता दें कि शहर के सिबली नेशनल इंटर कॉलेज के परिसर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर बैठक करते हुए हुंकार भरी। शिक्षकों ने बताया कि पेंशन हमारे बुढ़ापे का सहारा है, जिसे सरकार ने छीनने के काम किया है, जबकि कई राज्यों में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, जिसके लिए उस राज्य की सरकार को शिक्षक धन्यवाद देते हैं। शिक्षकों ने कहा कि हमारी पेंशन को तो बंद कर दिया गया है, जबकि विधायक सांसद बनने के बाद नेता कई पेंशन ले रहे हैं, जो कि न्यायोचित नहीं है। या तो सरकार हमारी पुरानी पेंशन को लागू करे या फिर नैतिकता के आधार पर सांसद विधायक भी अपना पेंशन लेना बंद करें। सर, अपना परिचय बता दें। अबरार अहमद, कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। अच्छा, किस तरह की बैठक की गई है? ये शिक्षक संघ की बैठक है, शिक्षक समस्याओं की है, और आगे के जो भी प्रॉब्लम है शिक्षा नीति जिसमें जो उस पर है, मुख्य रूप से जो है पुरानी पेंशन योजना भी है कि बहाली के लिए, ये इसी सब मुद्दों को लेके है, और अपना जो भी विचार लोग देंगे उस पर उसको ऐड किया जाएगा। क्या प्रस्ताव रखा गया? प्रस्ताव यही रखा गया है कि एजेंडा तो अभी आपको बता ही दिया गया है कि शिक्षक समस्याओं पर विचार, शिक्षक सदस्यता पे विचार, और हम लोग का जो प्रादेशिक वो है नेतृत्व पर 1 दिन का पूरे प्रदेश का है, उस पर कामयाब बनाने के लिए विचार। उसमें जो मेन एजेंडे हैं उसको क्रियान्वयन कराने पर विचार। मेन एजेंडा है पुरानी पेंशन की बहाली का। पुरानी पेंशन की बहाली का जो है, हमारे सत्ता के लोग जो हैं, जो इस वक्त शासन में हैं या जो भी शासन में ना भी हो, जो विधायक है, सांसद हैं, एमपी हैं, वो ओथ ले लेते हैं, उनकी पेंशन बहाल हो जाती है, पेंशन के हकदार हो जाते हैं, उनकी पेंशन में कोई कटौती नहीं। अगर राज्यसभा हो गए तो अलग दूसरी पेंशन हो गई, एमएलसी हो गए तीसरी पेंशन हो गई, मंत्री हो गए, राज्यपाल हो गए चौथी पेंशन हो गई। तो ये मतलब कितनी ख़राब बात है, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये लोग 4-4, 5-5 पेंशन लेंगे, उससे देश पर बोझ नहीं पड़ेगा। जो कर्मचारी ज़िंदगी भर मरते हैं, समाज सुधारते हैं, इन नेताओं को पैदा करते हैं, मंत्री को पैदा करते हैं, उनको कर्मचारियों की जो है खून पसीने से जो है इन लोगों का पूरा प्रोटोकॉल चलता है, उनकी पेंशन ना हो, बंद कर दी गई। इस पर विचार करने की ज़रूरत है, और इस पर समाज को भी करने की ज़रूरत है, इसलिए कि आदमी ज़िंदगी भर काम करता है, बढ़ोतरी में वो बेचारा आपा हो जाता है। ये किस्म की बहुत लायक औलाद है पेंशन, इसको बहुत ही उस पर जो है हम लोग लेना चाहते हैं, और बहुत से स्टेटों में लागू हो गई है। जिन लोगों ने लागू किया है उनको मैं बधाई देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं लागू किया है उनसे निवेदन करता हूँ और उनको संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कम से कम मानवता सीखें। अपनी तो ले लेते हैं, या नहीं लेते हैं तो आप लोग अपनी भी समाप्त कर दें, सेम सब लोग हो जाए, सभी लोग बराबर हो जाए। तो अगर ये साहस है, अपनी समाप्त कर दें नेता लोग, अब मंत्री लोग, विधायक लोग पास कर दें। क्या करना, बढ़ाने में तो 1 मिनट में बढ़ा लेते हैं, तो ख़त्म करने में अगर चाहे पास कर दें। नैतिकता का पालन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक अपनी बात पहुँचाता हूँ। आजमगढ़ में
मणिपुर मामले को लेकर सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आम आदमी पार्टी की जिला इकाई ने मणिपुर राज्य में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था के खिलाफ आजमगढ़ मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। साथ ही अपनी 3 सूत्रीय मांग पत्र में मणिपुर राज्य सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिए जाने, राज्य में शांति बहाल के लिए उचित और ठोस कदम उठाए जाने व महिलाओं के साथ घिनौना कृत्य करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मणिपुर जो आज वहाँ की घटना से पूरा देश शर्मसार है, पूरे देश में लोगों के अंतरात्मा को झकझोर दिया उस घटना ने, और 90 दिनों से वहाँ पर हिंसा जारी है। आप देख रहे हैं कि मणिपुर की जो हिंसा 90 दिनों से लगातार जारी है, उसके चरमोत्कर्ष पर हमारी माताओं बहनों के साथ जो सलूक वहाँ पर हुआ, जिस तरह का आचरण महिलाओं के साथ वहाँ पर हुआ, वो अत्यंत ही शर्मनाक है। हृदय को झकझोर देने वाली घटना है वो। और ऐसा लगता है कि इस देश में कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है। इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जिसकी पूरी मंशा लोगों को आपस में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर झगड़ा करा करके, पूरे समाज में वैमनस्यता फैला करके और लोगों को एक दूसरे का कत्ल करने, एक दूसरे की आबरू नोचने के लिए छोड़ दिया गया। मतलब भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। यहाँ का लोकतंत्र सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसका अपना एक स्वर्णिम इतिहास है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी अपना आधार मजबूत करने के लिए कभी इस तरह का आचरण लोगों को आपस में लड़ा करके करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा था। और जो ये नया भारत जिसका निर्माण ये कर रही है पार्टी, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि भारत का तालाबानीकरण करने का एक पूरा का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है, जिसको आम आदमी पार्टी कतई होने नहीं देगी। और 2 तरह की खबरें देख करके और पुष्टि हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में महिलाओं, बहनों और बेटियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपने अखबार में पढ़ा होगा, आप सभी पत्रकार साथी हैं, अखबार में छपता है कि मणिपुर में हुई घटना से हुए शर्मसार महिलाओं के साथ भीड़ ने इस तरह का कर्म किया। और वहीं दूसरी तरफ नीचे खबर छपती है कि उत्तर प्रदेश के देश में यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह को मिली जमानत। अदालत में सरकार ने नहीं किया विरोध। ये 2 समाचार सरकार का चरित्र बताने के लिए काफ़ी है। विरोध करने पर मुकदमे लगाते हो, आंदोलन करने पर लोगों को जेलों में डाल देते हो। हम आज़ाद भारत के लोग हैं और हमारे पुरखों ने आज़ादी में अपनी जान दी है, और हम इस आज़ाद देश में अपनी महिलाओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों के साथ ये कुकर्म कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए आम आदमी पार्टी आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस मणिपुर की घटना के खिलाफ नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग रही है, अमित शाह से इस्तीफा मांग रही है, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। और अगर हमारी मांग नाजायज़ हो तो आप बतावें, और अगर जायज़ हो तो हमारी लड़ाई में अपना भी सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सिधारी पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। 20 जुलाई को पीड़ित द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि मेरी लड़की नाबालिग लड़की को अभियुक्त शिवभोला सुनकर पुत्र रामचंद्र सुनकर उर्फ करीमन उर्फ करिया निवासी नाजूपट्टी खैराबाद थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ जिसकी उम्र 19 वर्ष से द्वारा भगाकर दुष्कर्म किया गया तथा जान माल की धमकी दिया गया। इस पूरी घटना में अभियुक्त का साथ एक सुरजन साकिन कटगढ़ सदर थाना सिधारी आजमगढ़, मंगरू पुत्र नोहर सुनकर साकिन कटगढ़ सदर थाना सिधारी आजमगढ़, अजय पुत्र सुरजन साकिन कटगढ़ सदर थाना सिधारी आजमगढ़, मेवाती देवी पत्नी विनोद सुनकर मोहम्मदाबाद गोरा थाना मोहम्मदाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा किया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
रामपुर से खबर है जहां किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बिलासपुर गेट बिजली घर परिसर में एकत्रित हुए और नए कनेक्शन देने पर सुविधा शुल्क मांगने पर जेई और स्टाफ के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि बुधवार तक बिजली विभाग ने जांच कर नियमानुसार कनेक्शन नहीं दिए बिजली विभाग के पुतले पूरे जिले में फूके जाएंगे। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा कि बिलासपुर गेट बिजली घर का स्टाफ पूरी तरह से मनमाने पर उतारू है। यहाँ पर तैनात सभी कर्मचारी लोगों से पैसे लेकर बिजली चोरी कराते हैं। यदि कोई नियमानुसार कनेक्शन लेकर बिजली चलाना चाहे तो उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है और यदि कोई शुल्क में 2000 रुपये मांगे थे नहीं देने पर उसका कनेक्शन नहीं दिया, जिसको लेकर किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन करने वालों में रागीब खान, मौज़म पाशा, नईम इदरसी, सद्दाम पाशा, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फरमान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जी क्या मामला? जी मामला ये है कि आज हम बिलासपुर गेट बिजली घर पर हैं और यहाँ का जेई और यहाँ का स्टाफ पूरी तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। ख़ास करके जेई जो हैं यहाँ पे मतलब कहते हैं जो सारे गलत काम हैं उसमें पूरा हाथ जेई साहब का है। यहाँ पर कारण यह है कि जेई साहब ने अभी नई बस्ती में कई लोगों के कनेक्शन दिए हैं जो कि 500 मीटर 400 मीटर इतनी दूरी पे पैसे ले लेके कनेक्शन करे गए और कुछ कनेक्शन ऐसे थे जेई साहब को दिखाया, देखने के बाद में जेई साहब ने कहा कि ठीक है कनेक्शन हम कर देंगे, आप इनकी फ़ाइल ऑनलाइन करा दीजिए। जैसे ही फ़ाइल ऑनलाइन कराई तो उनसे जो है 2000 रुपये रिश्वत मांगी गई। जब रिश्वत नहीं दी उनका, क्योंकि जेई साहब का एक कार्यकर्ता था उसको मतलब कहते हैं जेई साहब ने देखने के लिए भेजा, उसने कहा कि 2000 रुपये दे दीजिए जेई साहब को, आपका कनेक्शन हो जाएगा। जब उसको 2000 रुपये नहीं दिए तो जेई साहब ने फ़ाइल कैंसिल कर दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ जब 500 मीटर पर आप लाइन दे सकते हो, 400 मीटर पर लाइन दे सकते हो, कनेक्शन दे सकते हो, तो रिश्वत ना मिलने के कारण आप थोड़ा सा अगर मानक का गलत है तो आप क्यों नहीं करोगे? अगर आपने वो कनेक्शन नहीं काटे जो 500 मीटर 600 मीटर दिए हैं, या तो आप वो कनेक्शन काटो और नहीं तो जो भी कनेक्शन मांग रहा है उसको कनेक्शन दो। दूसरी बात, यहाँ पर चेकिंग कम और फर्जी चेकिंग ज़्यादा होती है। कारण यह है कि ज़्यादातर इस बिजली घर में जो तैनात हैं कर्मचारी वो यहीं आसपास के क्षेत्र के लोग हैं और उनका इतना दबदबा है कि जिसके घर पर भी जाकर खड़े हो जाए 500, 1000, 2000 रुपये लेकर ही चलते हैं। और अगर कोई नहीं देता है तो तुरंत मतलब कहते हैं उसके खिलाफ उसको पता भी नहीं चलता, उसके घर बिजली चोरी पकड़ी भी नहीं जाती और उसके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो अब हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज क्योंकि संडे का दिन है इसलिए हमने ज़्यादा कोई हाय हल्ला यहाँ पर नहीं किया। जेई मौजूद भी नहीं, आज हमारा पूरा प्रोग्राम ये था कि अगर जेई साहब यहाँ पे मौजूद होंगे तो उनको बंधक बनाकर यहीं बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जेई साहब को जब तक के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ये बात नहीं ला देंगे। जिले के सारे अधिकारी, चाहे हमारे एससी साहब हों, एक्शन साहब हों, एसडीओ साहब हों, पूरी ईमानदारी के साथ में बिजली चोरी रोकने का काम करना चाह रहे हैं। लोगों को बिजली ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनके पास में बिजली पहुंचे इसके काम करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि बिजली जैसे अगर कोई जलाए तो उसका पैसा दे। लेकिन जेई साहब ये चाह रहे हैं कि सरकार को पैसा ना जाके मेरे पास पैसा आए। यहाँ का स्टाफ पूरा ये चाह रहा है कि सरकार की तरफ पैसा नहीं जाए, हमारी तरफ आए। तो गलत तरीके से बिजली के कनेक्शन मतलब जाके देखिए कहीं पर भी गलत कनेक्शन हुए पड़े। लेकिन जब गलत कनेक्शन हुए पड़े और एक कनेक्शन जायज़ आपसे कहा जा रहा है कि आपको दिखा दिया, सारी चीज़ करा दी, सारा मानक के अनुरूप है, तब आप उसको क्यों नहीं करोगे? तो क्योंकि जेई साहब ने कहा कि वो आगे के जो कनेक्शन हुए हैं वो एसडीओ विनय कुमार जी के द्वारा कराए गए। तो हम एसडीओ विनय कुमार जी से भी मिले थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई वो मेरे संज्ञान में भी नहीं है बात। तो अब जो है कल और परसों 2 दिन छोड़ने के बाद में बुधवार के दिन अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो बुधवार के दिन जाकर एसडीओ साहब का भी घेराव किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये मानक के अनुरूप जो कनेक्शन नहीं है, जो मानक पूरे नहीं कर रहे हैं, वो कनेक्शन आपने किस आधार पर करा दिए। वो कह रहे हैं कि एसडीओ साहब ने आदेश पारित करा है, तो एसडीओ साहब का भी देखेंगे और एक्शन साहब ने किया होगा तो एक्शन साहब को भी देखा जाएगा, एससी साहब ने किया होगा उनको देखा जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो चीफ साहब का भी घेराव किया जाएगा। लेकिन क्योंकि जो उपभोक्ता वैसी परेशान है, भीषण गर्मी है, अगर किसी के घर में लाइट नहीं है तो इस टाइम पे वो वैसी ज़िंदगी और मौत से मतलब जूझ रहा है और आप उसको परेशान कर रहे हो इतनी गर्मी में भी, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर जेई साहब ने मतलब कहते हैं अपने ये गलत धंधे बंद नहीं किए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जेई साहब का पुतला जो है बुधवार के दिन नैनीताल हाईवे जाम करने के बाद में वहाँ पर फूंका जाएगा और वो पुतला फूंकने के बाद में वहीं पर रोड जाम कर दिया जाएगा और वो रोड तब तक जाम रहेगा जब तक कि उच्च अधिकारी आके हमारी समस्या का समाधान नहीं करा देते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।